हरे कृष्णा। सभी लोग बैठ जाइए। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सब लोग श्लोक ले लीजिए, मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कंठी सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कंठी सम्मोहिनी परा। कोई पढ़िए। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कंठी सम्मोहिनी परा। कंठी सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कंठी सम्मोहिनी परा। माता जी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कंठी सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कंठी सम्मोहिनी परा। बच्चे कोई। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कंठी सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता देवी कृष्णमयी प्रोक्ता देवता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कंठी सम्मोहिनी परा। लास्ट। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कंठी सम्मोहिनी परा। ट्रांसलेशन मेरे पीछे दोहराइएगा। द ट्रांसेंडेंटल गॉडेस श्रीमती राधा रानी is the greatest, is the direct counterpart
of Lord Krishna. She is the central figure for all the goddesses of fortune. She possesses all the attractiveness to attract the all attractive personality of Godhead. She is the primeval internal potency of the Lord. Chaitanya Charitamrita Adi Leela 4.83. Hare Krishna. वहां से एक को देना ऊपर सबसे ऊपर. So कृष्ण कौन है? कृष्ण को हम क्या कहते हैं? भगवान. उनका एक नाम क्या है? हाँ, एक नाम मैं पूछ रहा था क्योंकि मैं मदन मोहन. हाँ, वो मैं चाह रहा था. उनका एक नाम है मदन मोहन, है ना? मदन मोहन का अर्थ क्या होता है? जो सबको, जो नहीं, जिनका रूप इतना सुंदर हो कि कामदेव भी फीका पड़े. ब्रह्म संहिता में भगवान बताते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम. कोटि कामदेव भी यदि सामने आ जाए, उनका रूप भी मिला दिया जाए. कोटि बोल तो लाख, करोड़. आज क्या हो, कोटि मतलब 1 करोड़. 1 करोड़ कामदेव भी यदि आपके सामने आ जाए, उनका रूप कृष्ण के रूप के आगे फीका पड़ जाएगा. कृष्ण इतने अट्रैक्टिव है, इसीलिए कृष्ण कर्षति इति कृष्ण. जो कृष्ण का मतलब है जो सबको अट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो ये है मदन मोहन, इसीलिए उनका नाम है मदन मोहन. जो मदन से को भी मोहित, मींस कामदेव सबको मोहित कर सकते हैं. और राधा रानी का नाम क्या है? हाँ, मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोहित कर दे. मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोहित कर दे. तो आज के इसमें है ना, शी पोजेस ऑल द अट्रैक्टिवनेस टू अट्रैक्ट द ऑल अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड. मदन मोहन को भी जो मोहित कर दे. हाँ, तो ये है राधिका. तो आज राधाष्टमी है, बड़े आप भाग्यवान हो. दूसरी बार यहाँ पे मैं राधाष्टमी का अभिषेक वगैरह कर रहा हूँ. पिछली बार मैं बस नया नया था और हम लोगों ने तुषार प्रभु, आज तुषार प्रभु तो है नहीं, आजकल रिस्पॉन्स ही नहीं है उनका. हरे कृष्णा. तो श्रीमती राधा रानी, टुडे इज हर अपीयरेंस डे एंड शी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट ग्रेटेस्ट, मतलब शी इज मोस्ट ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. ओके, और ये जो भाद्रपद अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था. सो कितनी खुश नसीब होगी अष्टमी तिथि, कितनी खुश नसीब होगी जहां पे ओरिजिनल गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून. क्या कहा था आज के इसमें? द ओरिजिनल गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून. शी इज द सेंट्रल फिगर ऑफ ऑल द गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून. गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून का नाम हमने भगवद गीता में क्या सुना था? गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून माधवी, है ना? माधवी है ना? तो माधवी, तो शी इज द ओरिजिनेशन ऑफ माधवी. हम लोग क्या माधवी जनरली लक्ष्मी का नाम लेते हैं ना, और लक्ष्मीपति विष्णु को ही कह देते हैं. जबकि भगवद गीता में आया था माधव के पति, माधवी के पति माधव, अर्थात कृष्ण का एक और नाम है ना? तो शी इज द ओरिजिनल गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून और डायरेक्ट काउंटर पार्ट ऑफ कृष्ण. ऐसा नहीं कि भाई इधर उधर मीन्स लाइक कोई जन्म लेके ये लिया हो, नहीं, डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में वो डायरेक्ट उनकी काउंटर पार्ट है, अर्थात उनकी संगिनी है. ओके, इन ऑर्डर टू अकम्पनी श्री कृष्णा इन हिज डायरेक्ट पास टाइम्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. भौतिक जगत में अपने लीला करने के लिए जब कृष्ण आते हैं तो वे भी उनके साथ में पार्ट लेने के लिए अपने आप को एक्सपैंड करके या फिर उसी रूप में वे जो है सो आती है. हाँ, क्यों आती है? ताकि जो लोग भूले भटके अपना जो ओरिजिनल कार्य यहाँ पे भूल गए कि मैं कौन हूँ, भगवान का सेवक हूँ, उनको वापस भगवान की सेवा में लगाकर वापस जो है सो गोलोक वृंदावन लेके जा सके. तो इसी कारण के वजह से वे 5000 साल पहले, 5200 कुछ चिल्लर साल पहले रावल नामक गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में एक है, वहां पर उन्होंने अपने आप को प्रकट किया था. प्रकट किया था कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज वैसे प्रभु ने, काफी लोगों ने आज वीडियोस छोड़ दिए होंगे, तो मीन्स छोड़ दिए थे ग्रुप में, तो कई लोगों ने तो सुना होगा, परंतु प्रकट भी कैसे हुआ, मैंने बोला अच्छा है, मेरे को थोड़ा बहुत मिल गया मटेरियल. तो
क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किसी और टॉपिक पे लिया था, इस बार थोड़ा तत्व पे ले रहा हूं, ठीक है। तो वृषभानु महाराज ये है राधा रानी के पिता। वे डेली अपना संध्या के लिए यमुना जाते थे, सुबह दोपहर में और शाम में यमुना जाके वे अपना जो है सो सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य देवता के पुजारी भी थे और अर्घ देते थे। और एक दिन वह गए तो वे देख रहे हैं कि एकदम स्वर्ग से एकदम स्वर्ण कमल उतर रहा है और आकर यमुना में बैठ गया है। तो वे सरप्राइज हो गया कि स्वर्ण कमल, कमल तो जनरली पिंक कलर, आज माता जी अनेक प्रकार के गुलाब लेके आए हैं, तो है ना स्वर्ण कमल, तो जो गोल्डन कलर का कमल का फूल है वो आकर पानी में उतरा है। तो वे देखने जा रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने उस 1000 पंखुड़ियां थी उसमें, स्वर्ण कमल के अंदर 1000 पंखुड़ियां थी, और उस 1000 पंखुड़ियों के बीच में से भी इतनी रोशनी निकल रही थी, लॉट ऑफ एफ्लुजेंस कमिंग आउट ऑफ द 1000 पेटल lotus. So Brahma ji appeared. Brahma ji opened the lotus because he is expert. He sits on lotus only, right? So he was born under the lotus, born within the lotus only. See, he opens the petals, and then Vrishabhanu could see there is, a small, beautiful child within the lotus. Okay, so as if dazzling. Then Brahma ji took this Radharani out and gave it to Vrishabhanu and said, "She is your daughter." Okay, so Vrishabhanu was very happy because he was already praying for a daughter. He already had a son called Sridama. He was already praying for a daughter to sun God every day when he used to give the सूर्य को अर्घ देते थे, तब यही प्रार्थना करते थे। तो उन्होंने धन्यवाद दिया, हे सूर्यदेव, आपने मेरे को अच्छी एक पुत्री दे दी है। तो लेके वो एकदम खुशी खुशी घर पे आते हैं और कीर्तिदा जो उनकी पत्नी है उसको बताते हैं, और ना वो लोग दोनों उसको देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न क्यों हो, क्योंकि ये डायरेक्ट उनको एक मर्सी मिली है वापस पुनः इस भौतिक जगत में राधा रानी को पालने की, है ना, मदर फादर बनने की मौका मिला है उनको, है ना। जैसे भगवान ने जन्म लिया था, एक्चुअल उनकी मदर है यशोदा और नंद बाबा, माता पिता एक्चुअल गोलोक में भी, परंतु उन्होंने जन्म लिया था किनके यहाँ, देवकी और वसुदेव, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी और 3 जन्मों से वो लगातार उनके पास ऐसे प्रकट होते आए। तो वो लेके तो आते हैं, लेकिन पद्म पुराण बताता है कि ये खुशी उनकी थोड़े एकदम सडनली दुख में बदल गई कि क्या हो गया कि लेके तो आ गए, बच्ची तो बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है, बट न तो अपनी आंखें खोल रही है, न तो अपना मुख खोल रही है। मुख खोल रही है लेकिन कोई आवाज नहीं कर रही है, एकदम चुपचाप, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो बड़े चिंतित हो गए कि भी करे क्या। इसीलिए उन्होंने उसका नामकरण या जन्मदिन जो है सो नहीं मनाया, क्योंकि रावल के लोगों को बोलेंगे हमको एक पुत्री मिली है, वो पुत्री आंखें भी नहीं खोल रही है और न तो कुछ मुंह से बोल रही है, तो फिर लोग क्या कहेंगे। इसीलिए वे जो है सो उसको अपने घर में ही रखे और उन्होंने किसी को बोला नहीं। अपने क्या बोलते हैं, नारद मुनि जो 14 लोकों में बिना वीजा के घूम लेते हैं, उनको पता चल गया कि भाई राधा रानी का प्रागट्य हो गया है। तो वे ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, गोकुल आए, इनफैक्ट रावल आए। रावल आकर उन्होंने वृषभानु से पूछा कि डायरेक्टली कैसे पूछे कि भी राधा रानी आई है क्या, तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन है, मीन्स जगत की मालिक आई है क्या, ये तो पूछने से भी पता नहीं चलेगा, है ना, महादेवी आई है पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला कैसे आपके बच्चे, हम भी यही करते ना, कोई आता है तो बोलते कैसे हो, सब ठीक हो, बच्चे कैसे हैं, पहला क्वेश्चन ये रहता है ना, सब बच्चे भी आनंद मंगल है, कहाँ है, बच्चों को बुलाओ, तो श्रीदामा को बुला लेते, ये लो बच्चा है, यही है और कोई नहीं है। तो वो असमंजस में पड़ जाते हैं, तो बोले अरे बताओ बताओ और भी तो होंगे। तो बोलते फिर अंदर ले आते, बताते क्या बताएं नारद मुनि, ये हमारी पुत्री हमको ऐसा मिली और ये आंखें भी नहीं खोल रही है और ये इसका मीन्स लाइक मुख भी नहीं खोल रही है, तो हम करें क्या, हम लोग तो बड़े परेशान हो गए, इसलिए हमने इसका कुछ उत्सव नहीं मनाया, है ना। जनरली कृष्ण का हमने नंद उत्सव देखा था ना, तो राधा रानी का उत्सव नहीं मनाया। तो उन्होंने तुरंत बोला कि आज के आज उत्सव का कार्यक्रम करो, क्योंकि वे समझ गए थे ये कौन है, तो बोले आज के आज इसका उत्सव का कार्यक्रम करो, और स्पेशली बोले नंद भवन में इनविटेशन भेजना, वे पूरे सपरिवार आना चाहिए, इधर नंद भवन से सपरिवार आना चाहिए।
और तो उनको तैयारी में लगा दिया, और इधर जो है सो अपने क्या बोलते हैं नारद मुनि प्रार्थना करने लगे, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो ये प्रार्थना है, राधा रानी का ये बीज मंत्र है, क्योंकि हम लोग हर भगवद गीता क्लास के बाद इसको गाते हैं ना, ये प्रणाम है। तो वे जो है सो, तो नारद तो ये राधा रानी एक किशोरी बनकर उनके सामने प्रकट हुई, उनको आशीर्वाद दिया और वापस गायब हो गई। ओके, ये वर्णन है पद्म पुराण में। तो फिर ये लोग बुलाए उनको, तो सभी लोग आए, गांवों को पूरा बुलावा दिया कि भाई हमारी पुत्री हुई है, तो सब लोग आए करने देखने करने आए। नंद भवन से जो है सो नंद बाबा और यशोदा मैया और कृष्ण सब आए, बलराम सभी लोग आए और बड़े प्रसन्न हुए, और देखिए बड़ी सुंदर लड़की है। और कृष्ण बलराम को ऐसा छोड़ा, लेकिन यशोदा मैया गई और बोली कि ये तो बड़ी ही सुंदर लड़की है, और बात करने लगे भी ये बात नहीं कर रही है नहीं कर रही है। और उतने में उसको वहां पे राधा रानी, क्योंकि सोई थी अपने छोटे से बिस्तर के ऊपर सोई हुई थी। कृष्ण उस समय जस्ट उन्होंने 1 साल का बर्थडे मनाया था और 15 दिन और ऊपर हुए थे। 1 साल का बर्थडे मनाया था और 15 दिन और ऊपर हुए थे। तो कृष्ण हल्के से चलते चलते, आधे क्रॉल करते आधे चलते चलते आगे आए, और जाकर उन्होंने उस पलंग के ऊपर ऐसा झांका। तो जैसे ही उन्होंने झांका, कृष्ण ऐसे ही अट्रैक्टिव नहीं है, कृष्ण यदि आपके सामने आए तो सुंदर खुशबू आ जाती है, इसलिए खुशबू कृष्ण से कनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना सबको। इसलिए नर्सिंग ऑयल सब लोगों को बाद में लगाते हैं। माता जी ने आज पूछा था, मैं बोला बिजी था आज वो। तो एक खुशबू आती है कृष्ण के शरीर की, वह खुशबू हवा के थ्रू राधिका के नासिका में जाती है, और वे तुरंत आंखें खोलती है, तुरंत आंखें खोलती है, और सामने किसको देखती है? डायरेक्ट कृष्ण को देखती है। तो ये उनकी लीला थी कि मैं प्रकट तो होंगी, परंतु मेरी आंखें तभी खुलेगी जब मैं कृष्ण को सामने देख पाऊंगी। तो नारद मुनि ने ये कार्य कर दिया, क्योंकि हम लोग जनरली नारद मुनि को बहुत गलत मीन्स रीजन से समझते हैं, परंतु वे समझ गए और उन्होंने ये कार्य करवा दिया। तो ये उन्होंने देखा कृष्ण को, और उससे ये मैसेज करना चाहती है कि भाई ये बाकी चीजों को देखने से कोई हमारी आंखों का कोई मतलब नहीं है ना, हमारी आंखें वैसे लिमिटेड है, हम कुछ देख तो सकते नहीं है, परंतु इन आंखों को यदि कहीं बेस्ट यूज में लगाना हो तो कहाँ लगाना है? भगवान के दर्शन करने में लगाना चाहिए। तो उन्होंने तो अपनी पहली नजर खोली सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को देखने के लिए खोली, है ना। ये देखते ही और जोर से चिल्ला के रोने लगी, है ना, खुशी के आंसू थे वो, एकदम जोर से रोने लगी, और खुशी क्योंकि इतने दिनों से विरह के बाद में वे मिल रही है अपने ओरिजिनल पति को। तो सभी लोग देख के आए कि भाई ये लड़की अब रोने लग गई, इसका मतलब बोलती भी है, आंखें भी खोल दी। तो बड़े ही धूमधाम के साथ में कीर्तन हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उस युग का कीर्तन नहीं था, परंतु हमारे युग के लिए यही है, इसलिए हम लोग यही कीर्तन करते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं मतलब ढोल नगाड़े और उत्सव फुल फ्लेज में चालू हो गया। तो ये राधा रानी का पहला नेत्र दर्शन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को हुआ। इसी प्रकार बाद में अन्नप्राशन भी होता है उनका, है ना। अन्नप्राशन भी होता है, तब क्या होता है? सभी यही उत्सव होता है। हमने देखा ही था कि कुछ भी हो, बच्चा का जन्म लेते हो, 3 महीने पलटता हो तभी उत्सव होता है, कुछ अन्नप्राशन करना है तो उत्सव होता है ना, जड़ूला निकालना हो तो उत्सव होता है। बच्चा साल भर तक जो भी संस्कार करते रहता है या जो भी नई चीज करता है, आज उसने चलना शुरू किया उसके लिए उत्सव होता है। तो अन्नप्राशन के समय भी उन्होंने क्या किया था? सब लोग थे खड़े, भाई अब सब भगवान को ऑफर करेंगे। भगवान ने उस समय जो नारायण को ऑफर करते थे, नारायण को ऑफर करेंगे और राधा रानी को हम खीर खिलाएंगे, ये प्लान में थे। कान्हा थोड़ा नटखट था, उन्होंने मैया को थोड़ा तंग किया होगा, तो मैया ने उसको थोड़ा माखन मिश्री दे के बोला तू बैठे रहे। ओके, तो राधा रानी फटाफट चलते हुए गई, वही आधा क्रॉलिंग आधा चलते हुए गई, और जल्दी से जाके कृष्ण के हाथ से वो माखन मिश्री का कटोरा लिया और खा गई, और उसका अन्नप्राशन वहीं हो गया, है ना। न कोई पंडित की जरूरत पड़ी, न कोई माता पिता की जरूरत पड़ी, न कुछ पड़ी। क्यों? हाँ?
वो कृष्ण को ऑलरेडी माखन मिश्री का भोग लग चुका था, कृष्ण खा रहे थे। तो वे मैसेज देना चाहती है कि यदि दुनिया में तुमको कुछ खाना है तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, और कुछ नहीं खाना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम लोगों को आदत होती है बाहर खाने की, पिज्जा बर्गर वगैरह। घर में बनाइए पिज्जा बर्गर, बच्चों के भी हेल्दी रहेंगे और आराम से खाइए, है ना। तो ये मैसेज देना चाहती है कि भाई कुछ भी चीज हम खाते हैं बिना भोग लगा हुआ, एक्चुअली भगवत गीता कहती है हम बिना भोग लगा कुछ खाते हैं तो क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। भगवत गीता बहुत क्लियरली बोलती है। इसीलिए वे ये मैसेज देना चाह रही थी, भाई खाना हो तो मुझे तो कृष्ण का झूठा खाना है ना। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कृष्ण का झूठा खाते हैं ना, तो कृष्ण का झूठा खाते हैं, उस झूठन को मुझे खाना है। इस प्रकार उनका अन्नप्राशन भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गई इनकी भौतिक जगत की प्रागट्य। इस जब वे रावल में प्रकट हुई थी तब उनका ये प्रागट्य लीला थी। वी कम, हाउ डिड शी ओरिजिनेट इन गोलोक वृंदावन, राइट। क्या हो गया, दरवाजा बंद है, कुछ आवाज आ रही। गोलोक वृंदावन में हाउ डिड शी प्रकट हुई, है ना। तो गोलोक वृंदावन में व्हाट डज कृष्णा डू, ही हैज टू वर्क। क्या करना रहता है उनको, गोचारण और बांसुरी बजाना, और कुछ नहीं, है ना। बांसुरी बजाना, त्रिभंगा में खड़ा रहना और गाय चराना। तो यही कार्य वे कर रहे थे। तो जब कर रही थे तब क्या हुआ, अपने आनंद के लिए उन्होंने, फिर ये ऐसा आनंद ले ही रहे, लेकिन अपने आनंद के लिए उन्होंने क्या किया, अपने लेफ्ट हार्ट को एक्सपैंड करना शुरू किया। राइट हैंड को एक्सपैंड करके हमने क्या समझी थी, बलराम जी की लीला समझी थी। लेफ्ट हार्ट से उन्होंने एक्सपैंड किया और अपनी ही एक शक्ति को प्रकट किया, जो जिसको हम राधा रानी के नाम से बुलाते हैं। तो वाम अंग से उन्होंने राधा रानी को प्रकट किया। तो राइट हैंड से बलराम जी को और वाम अंग से राधा रानी को। तो राइट हैंड हम जनरली क्या करते हैं, दुनियादारी के लिए यूज करते हैं ना। तो बलराम जी को प्रकट किया, बोले दुनिया क्रिएट कर और दुनियादारी कर, है ना। आगे नारायण बन, आगे अनेक अवतार ले। तो हमने ये समझे थे बलराम जी के थ्रू अनेक अवतार हुए, क्योंकि बलराम पहले एक्सपेंशन बलराम जी, फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उसके बाद में। तो ये दुनियादारी है, दुनियादारी के इसलिए हम लोग जो है सो राइट हैंड यूज करते, बोलते लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना चाहिए दुनियादारी निभाना हो तो। ओके, इसलिए बोलते हैं प्रभु कुछ दे रहे हो तो प्रभु राइट हैंड से दीजिए, लेफ्ट हैंड से मत दीजिए। तो ये दुनियादारी की बात है। और सेकंड, जब अपनी पर्सनल कुछ चीज होती है वहां पे हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं देखते हैं। लेफ्ट हैंड से भी हम कार्य कर लेते हैं, वो अलग बात है। एक लेफ्ट हैंड से जो कार्य किया जाता है वो नहीं, परंतु हम पत्नी को कभी भी वाम अंग में बिठाते हैं और अपना बायां हाथ लेके उसको आगे बढ़ाते हैं। जब विवाह में भी जाना होता है ना, तो पहले उसको अपने, क्योंकि राइट हैंड में उसकी तलवार रहती है, ये रहता है, और उसको जो है सो अपने लेफ्ट हैंड से उसको आगे लेना होता है। तो वाम अंग जो है सो अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए वे जो है सो, तो ये तत्व है राधा रानी का। तो राधा रानी इज द फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है, कृष्ण। एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब परम सत्य, परम सत्य कृष्ण है, और राधा रानी उनका स्त्री रूप है। तो उन्होंने ही अपने हार्ट से बलराम जी और राधा रानी दोनों को प्रकट किया, तो ये उनका स्त्री रूप है। और वो भी उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शी इज हलादिनी शक्ति, द प्लेजर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। प्लेजर किसको कहते हैं, आनंद देने के लिए। तो कृष्ण को आनंद देने के लिए ये आनंद वर्धिनी अर्थात राधा रानी प्रकट हुई। तो कोई भी चीज, कोई भी एब्सोल्यूट हो, तो कोई भी चीज हो, हम लोग उसका मेल और फीमेल एस्पेक्ट देखते हैं ना। मेल और फीमेल, कोई भी चीज में मेल हो तो फीमेल भी रहेगा, ऐसा है ना। दो कभी कभी जो द्वंद्व बोलते हैं कभी, है ना। लाइक जैसे सूर्य, सूर्य एक मेल प्लैनेट है, लेकिन उसकी सूर्य की रोशनी को हम फीमेल तत्व से देखते हैं। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, सूर्य बोलो चाहे सूर्य की रोशनी बोलो, है ना, कोई अंतर नहीं है। सूर्य की रोशनी आ गई मतलब सूर्य आ गया, या बाहर जाके सूर्य को देखो या सूर्य की रोशनी को देखो, इट इज वन एंड द सेम, सूर्य आ गया। तो वैसे ही एब्सोल्यूट ट्रूथ में भी जो है सो राधा रानी और कृष्ण है दो, लेकिन उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक भी है और एट द सेम टाइम दो भी हो जाते हैं, है ना, दो भी हो जाते हैं। तो ये मीन्स लाइक, और
ये जब इस धरा पर प्रकट होते हैं तो दो अपने स्वरूप में, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी है, तो दोनों का मतलब आइडेंटिफिकेशन, वैसे ही सूर्य और सूर्य की रोशनी, वैसे ये राधा और कृष्ण इस धरती पर प्रकट होते हैं अपनी लीलाओं को अंजाम देने के लिए या फिर अपनी लीलाओं को करने के लिए यहाँ पे। तो इसीलिए, और वहां पे आके अनेक लीलाएं करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि भाई राधा कृष्ण, आप बॉलीवुड के सुनोगे तो कुछ भी फुल्लड़ गीत बना देते हैं, जबकि राधा रानी सच है सीरियस टॉपिक, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करते हैं जनरली। हमारे गुरु महाराज और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा रानी के ऊपर खुलकर डिस्कस नहीं किया जाता है। भागवतम में हम पढ़ते हैं, तब 10वें अध्याय में आते हैं तो बहुत कुछ, जैसे कोई आज के हीरो हीरोइन पिक्चरों में जैसे करते हैं, तो वैसा राधा और कृष्ण के प्रेम के इसमें बताया गया है, लेकिन उन दोनों का प्रेम पवित्र प्रेम है, और आजकल के इसमें वो प्रेम नहीं, काम होता है ना, काम को दिखाते हैं, जबकि प्रेम ओरिजिनल तो सिर्फ राधा और कृष्ण का होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ना सीधा 10वें कैंटो पर किसी को जाने की जरूरत नहीं रहती है, पहले धीरे धीरे एक एक कैंटो से शुरू करके 10वें कैंटो तक शिला प्रभुपाद ने एडवाइस किया है कि हमको, क्योंकि वे बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है, क्योंकि रास लीला कर रहे हैं, हमको लगता है भी हम भी डांडिया करते हैं और भगवान की तरह रास कर रहे हैं, नहीं, आपके रास डांडिया में और भगवान के रास में अनेक अंतर है। भगवान ने अपने आप को करोड़ों में मल्टीप्लाई किया था, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप इमिटेट कर रहे हो कि भाई हम रास मना रास कर रहे हैं कर आप इमिटेट कर रहे हो, परंतु आप कोई रास नहीं कर रहे हो, आप खाली एक एंजॉयमेंट के तौर पे उसको देख रहे हैं। इसीलिए 10वां अध्याय बड़ा ही सीरियस अध्याय है, उसको पढ़ने के लिए राधा तत्व को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कितनी सीरियस मैटर होता है। राधा रानी, आप आज माता जी चंचल चिंतल माता जी नहीं है, वरना ये अपने इस संप्रदाय में क्या बोलते हैं, नहीं वल्लभाचार्य संप्रदाय, उसको क्या बोलते हैं, पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग में राधा रानी का नाम तक नहीं लिया जाता, क्या बोला जाता है उनको, श्री जी, श्री जी, उनको नाम से भी नहीं लिया जाता। तो हम लोग तो राधा, क्योंकि हम वृंदावन, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय मोस्टली वृंदावन को फॉलो करता है, वृंदावन में बहुत जय राधे श्री राधे है ना, तो राधा का नाम ले लिया जाता है, परंतु राधा का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही दोनों रूप वापस कलयुग में प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण, बट इन द फॉर्म ऑफ राधा रानी। तो ये दोनों अलग हो सकते हैं और एट द सेम टाइम एक होके आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं ना, दोनों मीन्स क्या क्या बोलते हैं, राधा श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य चरितामृत बोलता है श्री कृष्ण चैतन्य कोई और नहीं बल्कि राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप है। हाँ, तो इस प्रकार जो है सो कृष्ण तो रिजर्वायर है प्लेजर के, है ना, रस हमने कितना समझा, 12 प्रकार के रस समझे थे, एक ही कृष्ण को अनेक लोगों ने 12 रसों में आस्वादन किया था, है ना, जब वे कंस को मारने जाते हैं, तो वे है तो ऑलरेडी प्लेजर के, और अपने आप को मीन्स ऑलरेडी रिजर्वायर है, और स्पेशल इंटेंशन से वे जो है सो इस फीमेल फॉर्म को धारण करते हैं, जो कि राधा रानी का स्वरूप होता है। तो एक बार शिला प्रभुपाद से पूछा गया कि भाई आप ये राधा कृष्ण बड़े या चैतन्य महाप्रभु बड़े, तो चैतन्य राधा शिला प्रभुपाद 2 मिनट के लिए ऐसा उन्होंने सोचा, अब इसको क्या दूं आंसर, चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, राधा कृष्ण नहीं है, अब कैसे समझाऊं, क्योंकि एकदम नए थे उस समय, तो चैतन्य चरितामृत आज मैं लेके बैठूंगा तो आपको कोई समझ में आएगा नहीं, जैसे मैंने आज का श्लोक चैतन्य चरितामृत से लिया है ना, तो ये उसी को ही समझा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फोटो लगी हुई थी, बोला देखो, बोले कृष्ण बैठे हैं और राधा रानी क्या क्या कर रहे हैं, राधा रानी के पैर दबा रहे हैं, है ना, तो कौन बड़ा है अब इसमें बताओ, कृष्ण राधा रानी के पैर दबा रहे हैं, तो कौन बड़ा है, राधा रानी बड़ी है ना, बिल्कुल ओके। तो वैसे ही मैया यशोदा लकड़ी लेके डांट रही है कृष्ण को, कौन बड़ा है, यशोदा मैया बड़ी है ना। कृष्ण अपने पप्पा के बोलते नंद महाराज के पादुका अपने सर पे लेकर उनको देने जाते हैं, तो कौन बड़े हैं, नंद बाबा बड़े हैं। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान से बड़ा उनका भक्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आपके सामने आए थे, वे और कोई नहीं राधा कृष्ण ही है। इसीलिए जो है सो, जैसे आस्वादन कैसे करना है, आप चीनी का अलग आस्वादन कर सकते हो खा के, दूध का अलग आस्वादन कर सकते हो पी के, है ना, दोनों का टेस्ट अलग होता है।
उन दोनों को मिला दो, थोड़ा मेहनत करो तो क्या बन जाएगा? मीठा दूध तो बन जाएगा। थोड़ा मेहनत करो, बोला मैंने, गर्म करो और फाड़ो, कुछ उनको कंटेमिनेट करो, फाड़ने से क्या बन जाएगा? रसगुल्ला बनेगा। दूध और शक्कर, और उसको कंटेमिनेट करो, कंटेमिनेट करना पड़ेगा, कंटेमिनेट करोगे तो क्या होगा? रसगुल्ला बनेगा। तो अब रसगुल्ला का स्वाद नहीं है, वो दूध और शक्कर के स्वाद से बढ़कर है नहीं है ना? तो यही डिफरेंस है भगवान और भगवान के भक्त में। तो चैतन्य महाप्रभु उस रसगुल्ले का आस्वादन करवाते हैं। वो दो ही प्रोडक्ट, राधा और कृष्ण, जिसको हम अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, परंतु दोनों मिला के एक रसगुल्ले का प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने आया। इसीलिए ये बड़े छोटे का सवाल नहीं, वो भी राधा कृष्ण से अन्य नहीं है। इस प्रकार उन्होंने जो है सो इमीडिएटली एक्सप्लेन कर दिया कि भगवान से बड़ा उनका भक्त बड़ा होता है। हम जो है सो यहाँ पे भगवान के भक्त बना रहे हैं। हमारी संस्था का बिजनेस ये है, हम भगवान के भक्त बना रहे हैं। अनेक संस्थाएं, ऐसा कहकर उन्होंने मायावादियों को बोला कि अनेक संस्थाएं भगवान बनाती होगी। अब कई संस्थाएं बोलते भी, मतलब एक भगवान को आज के भगवान बना के खड़े कर देते, अभी के ये भगवान है, किसी बाबा को भगवान बना देते हैं, उनका ये कर देते हैं ना। तो हम भगवान बनाने का बिजनेस नहीं करते, हम जो है सो भगवान के भक्त बनाने का बिजनेस करते हैं। तो इस्कॉन हमारा जो है सो ये इस चीज में डील करती है कि नहीं प्रभु, मायावादी का। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई ठीक है, वो एक तत्व अलग है, लेकिन उस तत्व को मैं समझाने के लिए मैं मायावादी को, मैं शिला प्रभुपाद इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि भाई वो भी एक तत्व एक हद तक सही है, लेकिन आपके लिए समझ में आएगा नहीं। वह तत्व आपको इजीली समझाने के लिए उन्होंने मायावादी फिलॉसफी का खंडन किया। मायावादियों का खंडन नहीं किया, मायावादी फिलॉसफी का खंडन किया कि भाई वह सत्य फिलॉसफी परम सत्य की फिलॉसफी नहीं है, सत्य की फिलॉसफी है। सत्य और परम सत्य में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मैंने धूप और मीन्स लाइक सूर्य और सूर्य की रोशनी है ना, तो सूर्य लोक और सूर्य देव जो सो पर्सनल तत्व है, और यहाँ पे तो इस प्रकार अब ये हो गया उनका तो राधा रानी उन मतलब हाँ, तो ये तो राधा रानी क्या है? उनकी टॉप मोस्ट डिवोटी, क्योंकि हम भक्त बनाने का काम कर रहे हैं ना। तो राधा रानी कौन है? उनकी सबसे टॉप मोस्ट भक्त है, सबसे टॉप मोस्ट भक्त है। उनको इसलिए पराशक्ति कहा जाता है ना। आज के इसमें वर्ड आया था परा, है ना। उनको पराशक्ति कहा जाता है, सुपीरियर शक्ति। और भगवान का वे अंश है, स्व अंश। हमने स्व अंश और भिन्नांश, इसके ऊपर बलराम जयंती पे बहुत डिटेल में चर्चा की थी, है ना। बलराम जयंती पे आप बोल रहे थे कि मतलब बलराम जी जो है वो भक्ति को प्रोवाइड करते हैं। हाँ करते हैं ना, जी करते हैं, आता हूँ उसके ऊपर भी आता हूँ। तो नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ वे मीन्स उनकी शक्ति है, उनके एक अंश है। राधा रानी भी उनका अंश है और बलराम जी भी उन्हीं के अंश है। तो वह अंश है और पराशक्ति है। हम भगवत गीता में एक श्लोक आता है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो हम भी भगवान के अंश है। क्या हम भी शक्ति हो गए? हम भी राधा रानी हो गए? नहीं, यही डिफरेंस है। वे स्व अंश है भगवान की, और हम भिन्न अंश है उनके, है ना। भिन्न अंश और स्व अंश कभी भी एक नहीं हो सकते। हाँ, इसीलिए तो ये हमने पहले समझा था। तो तो जीव अपने इस भिन्न अंश में आके उसका क्या कार्य है? क्या कार्य होता है? कार्य होता है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। उसको कृष्ण का दास बनना है। तो दास बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? ओके, यहाँ पे आज के डेट में हमको गुरु महाराज से दीक्षा लेनी होती है, तब हम दास बनते हैं। परंतु दास बनने के लिए हमको भगवान की सेवा करनी पड़ती है। सेवा करने के लिए ऐसे ही सेवा कर सकते हो क्या? किसी को बोलना पड़ता है ना। आप बॉस से मिलने जा सकते हो तो बाहर चपरासी आपको रोकेगा ना, रोकेगा कि नहीं? क्योंकि वो तो उसका एम्प्लॉई है ना। वैसे ही कृष्ण की सेवा करनी है तो बाहर रखवाली करने के लिए, आपको एंट्री देने के लिए राधा रानी बैठी है। शी इज द पर्सनल, है ना। उनकी एनर्जी है, उनको आनंद देने वाली है। तो परमिशन राधा रानी दिलवाती है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है, राधा रानी वो परमिशन दिलवाती है। तो राधा रानी हमको वो जो है सो कृष्ण से कनेक्ट करवाती है ना। वैसे आज के युग में हमको गुरु तत्व अर्थात हमें गुरु महाराज से कनेक्ट होना चाहिए। गुरु महाराज हमको परंपरा से कनेक्ट करते हैं। परंपरा में हम जो भी सेवा करते हैं वो परंपरा में, अभी मैंने इसलिए पूछा मंत्र याद है क्या?
तो परंपरा में वो मंत्र प्रभुपाद से आखिरी में उनके गुरु को ऐसा करके आखिरी में बलराम जी तक को जाता है, क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्डर में, क्योंकि बलराम जी देन wants to give it to कृष्णा, बिकॉज ये मेरा नहीं है, नीचे से आया हुआ भक्त का सेवा है। तो बलराम जी राधा रानी को देते हैं, क्योंकि राधा रानी उनकी पर्सनल असिस्टेंट है ना। जगन्नाथ जी में हर कोई सेवा कर सकता है जगन्नाथ जी की, शबर जाति के लोग ही कर सकते हैं ना। तो वैसे ही राधा रानी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटी, तो वे एक्सेप्ट करती है उस भक्त का प्रसाद आया है, प्रेम से उसने चढ़ाया, ऐसा कर कर वो जो है सो उनको पहुंचाती है ना। क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से प्रेम से आप मुझे ऑफर करोगे तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कृष्ण कहते हैं। परंतु एक्सेप्ट कैसे करते हैं? ये जो सेवा करने की एबिलिटी होती है उसके लिए भक्ति चाहिए होती है, और भक्ति कैसे मिलेगी आपको? भाव से मिलेगी। और भाव जब एक प्रकार से बहुत ऊंचा हो जाता है तब क्या कहलाता है? महाभाव कहलाता है। और राधा रानी महाभाव में सेवा करती है, महाभाव में सेवा करती है। इसीलिए हमारा भाव राधा रानी तक जाते आते महाभाव होता है, और वह जब सेवा कृष्ण को देती है, रिटर्न में कृष्ण का प्रसाद वापस बलराम जी के थ्रू रेस्पेक्टिव आपके गुरु तक वह पहुंचाती है। इस प्रकार जो है सो ये तत्व काम करता है। हम जो हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं उसके अंदर हरे का अर्थ क्या होता है? राधा रानी, ठीक है। हरे का अर्थ ही है राधा रानी, और क्योंकि हरे का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ होता है मीन्स जो हर हाँ, जो हर का एनर्जी हो, मीन्स लाइक हरा एक कृष्ण का ही एक और नाम है, ओके। और हरि, हरि कृष्ण का नाम है। हरि का जो सेवा करती है वो है हरा, इस प्रकार हरा। तो हरे बोलते हैं तो हम उनकी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे बलराम जी एक्सपैंड हुए थे, फिर चातुर्वर्ण में एक्सपैंड हुए थे, लाइक यू नो, एक तो उन्होंने 5 एक्सपेंशन हुए थे बलराम जी के। एक तो उन्होंने अनंत शेष बनकर सेवा की पृथ्वी को संभालने की, फिर 3 विष्णु रूपों में, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और 5वां वे स्वयं अवतार लेके कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते थे। इधर से लेफ्ट से जो राधा रानी प्रकट हुई थी, वे भी जो है सो अपने आप को 3 रूपों में विभाजित करती है, ओके। वे 3 कौन से? एक तो अपने वैभव रूप को बढ़ाती है, अर्थात जो ये महाविष्णु रूप है ना, श्री विष्णु, हम जो बोलते हैं महाकारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु, इनके लिए अपने आप को एक्सपैंड, इनके वैभव को एक्सपैंड करने के लिए वैभव लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। आप लोग पूजा करते हैं ना, सब लोग वैभव लक्ष्मी की किताबें बांटते हैं ना, वैभव लक्ष्मी की किताबें बांटते हैं कि नहीं? तो ये वैभव लक्ष्मी और कोई नहीं, राधा रानी का प्रगट का रूप है। तो यदि आप राधा रानी को सेवा करते हो, राधा रानी की सेवा करते हो, तो फिर मीन्स लाइक जब मेन डीटी की आपने कर दी है, तो फिर वैभव लक्ष्मी की आपको अलग से सेवा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है ना। भी गंगा में डुबकी लगा ली तो अलग से गंगा जल लेके आके सर पे डालने में कोई मतलब नहीं है ना। तो जब हमने राधा रानी की पूजा कर ली तो फिर इसकी हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। वैसे ही अपने वो हुआ फर्स्ट अवतार, दैट इज वैभव अवतार। दूसरा है बिंब प्रतिबिंब अवतार, अपना रूप लेती है बिंब प्रतिबिंब। वो क्या होता है? कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं, 16,801 पत्नियां, 108 पत्नियों से उन्होंने विवाह किया था। तो 16,108 पत्नियां कौन थी? राधा रानी का एक बिंब प्रतिबिंब एक्सपेंशन था। वे सारी पत्नियां हमारे लिए अलग अलग थी, परंतु वे सारी थी राधा रानी के ही अंश की। तो इस प्रकार ये जो है सो बिंब प्रतिबिंब एक्सपेंशन करती है अपने आप को। और तीसरा है काया रूप में एक्सपेंशन करती है, अपने आप को मल्टीपल में एक्सपेंड करती है। एक तो अपना बिंब अपने जैसा क्रिएट करती है। तो 16,108 पत्नियां, हम बोलते हैं ना रुक्मिणी की पूजा क्यों नहीं करते? वो तो एक्चुअल पत्नी थी। तो रुक्मिणी कौन थी? उनकी प्रतिबिंब थी, मीन्स नॉट ओरिजिनल, उनके जैसी है ना, नॉट ओरिजिनल है ना। बोलते हैं क्लोन, बोलते हैं हम लोग आज के जमाने में ना, क्लाउन क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। हाँ, तो वो क्लोन थी सारी। तो क्लोन की पूजा क्यों करे जब राधा रानी स्वयं सामने है कि नहीं? तो ये हो। और तीसरा है अपना काया रूप में वे क्या करती है? अपने आप को मल्टीपल में एक्सपैंड करती है। सभी लोग है ना, ललिता, विशाखा, अष्टसखी, 8 सखियां इंपॉर्टेंट है, अनेक गोपियां, सहस्त्र गोपी एक नारायण है ना, हम बोलते हैं।
तो सहस्त्र गोपियों में अपने आप को विभाजित करती है। तो ये गोपियां और कोई नहीं, कृष्ण की पत्नी है, बट इन एक्सपैंडेड इन, बिकॉज यू नो कृष्णा ऑल्सो एक्सपैंड्स हिमसेल्फ इनटू 16,108 फॉर्म्स. That 16,108 forms of Krishna are non-different. Oh, he is with Rukmini, he is with Jamvanti, he is with that. No, he is one and the same. Similarly, all the gopis are nothing but Radharani only. But for the purpose to serve Krishna in various ways, she takes different रूपा as काया रूपा. अब आप केरला जाते हो, मसाज किसी ने करवाया है? किसने करवाया? कितने लोग मसाज करते हैं प्रभु? अच्छा, आप केरला जाके करवाना तो आपको कम से कम 4 लोग मसाज करेंगे आपके. सर का स्पेशलिस्ट अलग रहता है, वो अलग आके करेगा. हाथ का और पैर का, 2 पैर को पकड़ के करेंगे, 2 हाथ को पकड़ के करेंगे, है ना? क्यों? ताकि उसका मसाज अच्छी तरह से हो और सेवा अच्छी तरह से. तो वैसे ही राधा रानी अपने आप को एक्सपैंड करती है ताकि भगवान की सेवा एक से नहीं हो पाएगी. अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है वो, एक से सेवा नहीं हो पाएगी. इसीलिए अपने आप को अन्य गोपियों में भी एक्सपैंड करती है और जो है सो सेवा में लगवाती है ना. जैसे भगवान की सेवा अकेले इसीलिए कर नहीं सकते. आज इतना सारा प्रसाद, शुभांगी नहीं थी, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आप लोग सब थे. देखो आज भगवान को 56 भोग आज लग भी गया ना. 56 भोग लग भी गया, 56 से ज्यादा, ये 60-70 भोग तो लग ही गए ना, फ्रूटों को सबको मिलाऊं तो ये एक से कभी भी सेवा नहीं होती. इसीलिए जब शिवांगी बोलती है ये माता जी फलाने आप करोगे, फलाने आप करोगे, फलाने आप करोगे, क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा एक से नहीं होती. कृष्ण की सेवा भक्तों को डिवाइड करके राधा रानी, इसीलिए राधा सेवा हम बोलते हैं, है कि नहीं? आप लोगों को सुना होगा कि राधा रानी को प्रार्थना कीजिए और प्रसाद बनाइए, डेफिनेटली टेस्टी बनेगा. कुछ कमी रहेगी तो राधा रानी देख लेगी. वो बड़ा ही गारंटी के साथ में बोलते हैं, है ना? क्यों बोलते हैं? तो राधा तत्व है. क्योंकि जो दुर्वासा मुनि से उनको जो आशीर्वाद मिला था, उन्होंने दुर्वासा मुनि को एक्चुअली वृंदावन की मिट्टी के लड्डू बना के खिलाए थे. खेल खेल में बच्चे बनाते हैं लड्डू बनाते हैं किचन में, बर्तन के ऊपर मैंने लड्डू बनाया है ना, ऐसा. तो मिट्टी के कुछ लड्डू बना के दुर्वासा मुनि आए थे तो बोले राधा रानी ने बनाया ये लड्डू, आप खा के देखो. तो दुर्वासा मुनि बच्चों को देख के बड़े नादान रहते हैं बच्चे, तो उनको थोड़ी श्राप दे सकते हैं. बड़ों को तो अच्छा श्राप दे दे. तो ये बच्चे थे, बहुत नादान थे, खेल रहे थे, पता था. तो उन्होंने बोला अच्छा मैं डेफिनेटली टेस्ट करूंगा, क्योंकि ब्रजरज है, ब्रजरज को तो हम लोग वैसे ही खा लेते हैं. और ब्रजरज की उन्होंने लड्डू बनाई थी, तो जैसे उन्होंने अपने उनके मुख में डाला लड्डू तो वो अद्वितीय लड्डू था. बोले ऐसा लड्डू का टेस्ट तो मैंने कभी खाया ही नहीं है. इसीलिए उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे हाथ से, वरदान देने की जरूरत नहीं है, परंतु क्योंकि लीला करनी है तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वरदान देते हूं कि तुम जो भी बनाओगे वो अमृत के समान हो जाएगा. जैसे तुमने मुझे अमृत खिलाया वैसे तुम जो भी बनाओगे अमृत के समान हो जाएगा. तो ये खबर भी पूरे गोकुल में तक फैल जाती है. तो अपने कृष्ण की मदर यशोदा में ही आती है, कीर्तिदा कीर्तिदा मुझे तो सिर्फ तेरी पुत्री से ही खाना खिलवाना है. मेरे कृष्ण को रोज कंस एक राक्षस को भेज देता है, कम से कम वो बलवान रहेगा, बहुत उष्ट पुष्ट खाएगा. तो इस प्रकार राधा रानी आज तक कहते हैं कोई भी चीज रिपीट नहीं की है कृष्ण के लिए. आज भी वह जो है सो भोग खुद बनाती है, प्लस भक्तों का भी आस्वादन करवाते रहती है. आज तक कोई चीज रिपीट नहीं हुई युगों से. हम तो सोचते हैं भाई 56 बना लिया तो बहुत बड़ी बात है, परंतु आज तक रिपीट नहीं हुई है. तो इस प्रकार ये राधा का तत्व है. तो अच्छा, कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं? हम तो सोचते चलो ठीक है, अनेक आचार्यों ने अनेक, मैंने लास्ट टाइम सारे आचार्यों के ऊपर लिया था, इस बार रिपीट नहीं करूंगा, बट कभी और हम लेंगे. पर कृष्ण क्या कहते हैं राधा रानी के बारे में? मेरे पीछे बोलिए, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते. आई टेल यू ट्रूली ट्रूली अगेन, ट्रूली ट्रूली, मैं कह, ये सत्य है, ये सत्य है, बार बार कह रहा हूं ये सत्य है, सत्य है. अरे बार बार कह रहा हूं मैं सत्य है, सत्य है. क्या सत्य है? क्या कह रहे हो कृष्ण? बार बार क्या कह रहे हैं? बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादा न विद्यते. बिना राधा रानी के कृपा के आपको मेरा प्रसाद नहीं मिलेगा, अर्थात मेरी कृपा नहीं मिलेगी. इसीलिए हम कृष्ण को याद करते हैं तो पहले राधा रानी को याद करते हैं. राधा दामोदर, राधा वृंदावनेश्वर, है ना? हम कभी राधा रानी का नाम पहले ले, या श्री राम, जय श्री राम, श्री का मतलब वही जय सिया राम, पहले इसलिए उनकी फीमेल पोटेंसी का नाम पहले लिया जाता है ना?
तो क्योंकि वे बड़ी महाभागवत है और उनके नाम में बड़ा बल है। वह बल बलराम जी के मीन्स बलराम जी को ऑलरेडी बल है, लेकिन क्या होता है कि बलराम जी से वे जो है सो सेवा एक्सेप्ट करके उनको वापस कृपा देती है। ये जो है सो इक्वल लेवल पर है वो लोग, है ना, क्योंकि वाम अंग और वाम हार्ट और राइट हार्ट से प्रेजेंट हुए हुए। और भागवतम में इनको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि भागवतम लिखने वाले कौन थे? सुखदेव गोस्वामी, जो उनके तोते का नाम था। वे उनके तोते थे एक्चुअल। तो अपनी स्वामिनी के बारे में पूरा ऐसा लिखूं, कृष्ण के साथ उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो गोपियां आगे प्रार्थना करी, भाई मेरे पति के साथ में हमारे संबंध सारे गोपनीय संबंध है, जरा आप कुछ भी मत लिखना। तो उन्होंने भागवतम में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उनके मुख से एक बार जबान फिसली गई और उन्होंने आराधित अन्य आराधिता न्यून्यम बोल के एक श्लोक में आराधिता कर उनका नाम लिया। वह स्पेशल गोपी ऐसा कर उनको एड्रेस किया कि वह स्पेशल गोपी आई और कृष्ण को लेकर कहीं गायब हो गई। और उसके बाद उन्होंने जो गीत गाया हम लोग अभी गाने वाले हैं। तो इस प्रकार राधा रानी जो सो एकदम फेवरेट ये हो गई। और उन्होंने जो सो ये अपने अनेक प्रकार भक्त को समय देती है, भक्त को परमिशन देती है, ताकि वह कृष्ण के प्रगति में अपने आप को प्रोग्रेस कर सके। और पर देवता, एक और ये वर्ड का मीनिंग लेता हूं और कथा समाप्त करता हूं। पर देवता का मतलब क्या है? पर देवता अर्थात वह जो परम देवता है। मीन्स परम देवता ऑलरेडी हम ईश्वर परम कृष्ण कृष्ण को बोलते हैं, परंतु पराशक्ति है ना, ये पराशक्ति अर्थात वो परम शक्ति जो कि सारे अनेक देवियों, जो अन्नपूर्णा लीड करती है। हम लोग है ना खाना बनाते तब अन्नपूर्णा को प्रार्थना करते हैं ना। कई बार आप देखोगे इंडिया में अन्नपूर्णा की फोटो लगी रहती है, उनको ऑफर करके आगे करते हैं। वह अन्नपूर्णा और कोई नहीं है बाबा, अन्नपूर्णा एक उनकी बहिरंगा शक्ति है। वह अन्नपूर्णा जो पार्वती है, उनके थ्रू मतलब उनका एक्सपेंशन के थ्रू वे अनेक प्रकार की पार्वती, अन्नपूर्णा बोलो, अनेक हिंगलाज माता बोलो, ये माता बोलो, वो माता बोलो, अनेक प्रकार की अन्नपूर्णा देवी जो है सो लक्ष्मी के चरणों पे रहती है। ओके, और अनेकों ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है और अनेकों विष्णु के साथ में लक्ष्मी विराजमान है। तो अनेकों अन्नपूर्णा देवी एक लक्ष्मी के चरणों में रहती है और अनेकों लक्ष्मी राधा रानी के चरणों में रहती है, इसीलिए उनको पर देवता कहा गया। परा, अपरा मतलब अन्नपूर्णा देवी और परा देव मतलब राधा रानी। अपरा और परा शक्तियां दो है ना। तो ये पार्वती और राधा रानी ये दो भगवान की शक्तियां हैं। तो इस प्रकार जो है उन्होंने अपना नाम लिया। ओके, और शिव जी इनके ऊपर पूरा एक वो ये भजन ही है जो हम गाएंगे। उन्होंने क्या लाइक राधा कृपा कटाक्ष, वो के अंदर राधा का क्या क्या कृपा मिल सकती है राधा से, उन्होंने अपने कृपा कटाक्ष में बताया। मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रणाम शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमाद कारणेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजातिपे श्री राधिके नमोस्ते। ये उन्होंने कहा है 12वें श्लोक में। ओ क्वीन ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस, क्वीन ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस, वैदिक सैक्रिफाइस हम जो अग्नि का ये करते हैं, हाँ आहुति, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उसके अंदर भी हम यही प्रार्थना करते हैं, हमको कृष्ण की सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण महामंत्र जो बोलते हैं उसका मतलब ही वही है, हमें हे राधा रानी हरा हमें कृष्ण की सेवा में लगाओ। ओके, क्वीन ऑफ पायस एक्टिविटीज, सारे पुण्य एक्टिविटीज की राधा रानी एक्टिविटी से जिम्मेदार है। क्वीन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड में पार्वती माँ को के रूप में कहते हैं, परंतु माँ की माँ राधा रानी है। ओ क्वीन ऑफ नॉलेज, ये कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ओ क्वीन ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज भी राधा रानी के थ्रू। ओ क्वीन ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, ओरिजिनल गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी को बोलते हैं ना। दिवाली आती है तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ओरिजिनल गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून राधा रानी। तो राधा कृष्ण की पूजा करो तो वो भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, वैसे ही होता है। वो क्वीन ऑफ पेशेंस, वो क्वीन ऑफ वृंदावना, है ना, वृंदावना बहुत जरूरी है क्योंकि वृंदावनेश्वरी है वह, वृंदावन की ईश्वरी। ओ वृंदावना, ओ क्वीन ऑफ व्रजा, ओ एम्प्रेसेस ऑफ व्रजा, ओ राधिका, माय ओबेसेंसेस अनटू यू। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं राधिका के इसमें, है ना। सो इतने सारे एक्टिविटीज के लिए मीन्स लाइक इसीलिए, और शिला प्रभुपाद बोलते हैं हमें जो सो इसीलिए राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए
क्या कहकर, मेरे साथ बोलिए, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो राधा रानी जो तप्त कांचन के स्वरूप में है, बोलते हो गोल्डन, मोल्टन गोल्डन के फॉर्म में है, वे जो है सो वृंदावन की रानी है और वृषभानु की बेटी है, और ऐसी राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। तो और वे बड़ी ही दयालु है। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी के दिन यदि हमको व्रत रखना पड़ता है तो पूरी दिन रात को 12 बजे तक हमको भूखे रहना पड़ता है, परंतु जन्माष्टमी में, राधाष्टमी पे सिर्फ दोपहर में 12 बजे तक, वो भी तुम यदि दवाई पे हो तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, और रात में सीधा प्रसाद खाना है। हरि बोल, हरे कृष्णा। ये राधा तत्व। किसी का कोई प्रश्न है? आपने बोला वो क्या दाया हाथ वाला या कुछ ऐसा, दाया हाथ का बताया ना? हाँ, दाहिना हाथ दुनियादारी के लिए और बायां हाथ अपना पर्सनल यूज के लिए, मतलब बाया ही चलता है। वो अलग बात है। मेरे हस्बैंड का भी वो अलग बात है, वो चिंता मत करो। प्रभु मृदंग ले लीजिए। प्रभु प्रभु मृदंग ले लीजिए। प्रभु प्रभु मृदंग लीजिए। कहाँ है प्रभु मृदंग? सभी लोग भजन खोल लीजिए। मेरे को कुछ करताल दे दोगे? कोई है तो? क्या आप कोई अच्छा बजाते तो करताल बजाइए। मीठे रस से भरियोड़ी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके बाद बोलिए। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। बोलिए। रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की चोरी। ब्रज धाम राजा जू की ब्रज धानी लागे, ब्रज धानी लागे। धानी लागे, ब्रज धानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। काना नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कहो न पावे पार। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई।
अब राधा नाम मलाई ब्रज भानु की लाली तो उड़तानी लागे उड़तानी लागे उड़तानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे राधा राधा नाम राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो या जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे बोलो श्री राधा रानी की जय। राधे राधे। अभी अगला वाला गोपी गीत है जो हम एक साथ ही रिसाइट करेंगे। मेरे पीछे आप लोग दोहराइए, मैं एक लाइन गाता हूँ, उसके बाद में आपको ट्यून आ जाएगा, ठीक है? माता जी को आता है, ठीक है? ये जरूरी है बिकॉज गोपी गीत हम लोग इसलिए गाते हैं क्योंकि कृष्ण से हम लोग विरह में रहते हैं, तो जैसे ये कृष्ण मिलते हैं, मिलने के लिए ये गोपी गीत गाया जाता है, ठीक है? इंग्लिश में भेजा है ना मैंने, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में भेजा, आगे पीछे। हाँ आगे पीछे भेजा है फोन में मैंने, सबके पास शायद नहीं होगा लेकिन मैंने दोनों ग्रुप में भेजा है तो गोप्य ऊचु, ठीक है? जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यतां दीक्षितावका त्वयिदितासव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमृषादशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद विघ्न तो किं वद विषजलाप्यया राक्षसात् वर्षमारुता द्वैद्यतानलात् वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् वृषभदेवया रक्षितामहो न खलु गोपिका तनो भवान् अखिल देयिनान्तरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिताभया प्रश्नि दूर्यते चरणमीयुषां संस्कृतेर्वया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि नयना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्हितं वीरयोषितां जजनस्मयं त्वंसनस्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देयिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिपणार्पितं ते पदाम्बुजं कृन्दिहृच्छयं मधुरया गिरा वाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा तीरमुह्यति अधरसीदुना नाप्ययस्य च तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना प्रसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रसि संविदो यारदि स्पृश कोकुनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्य चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं ते पदं श्रीलतिनाकुरे सीदधीतिना कलिमतां मनः गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रतावृतं धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरन् वीरयक्षसि प्रणतकामदां पद्मचार्जितं धरणिमण्डिनं देयमापदि शन्तमं च ते रमणीं स्मरेद्वर्षदायि सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्तवितवेणुना सृष्टुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरवीरन तेदरामृतम् अटति यद्भवान् हि काननन् त्रुटियुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां सूक्ष्मकृद्दशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्क्यते नच्युतागता गतिविधि तव गीतमोहिता कितवयोषिता कृत्सजेन्निशि रसि संविदं हृच्चयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदरस्प्रियो वीक्षतामते मुहरति स्पृहा मुह्यते मना प्रजनहन्यलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाकन तत्स्पृहात्मना स्वजनहृद्रजां यन्निषूदनं यत्ते सुजातचरणाम्बुहरं स्तनेषु पीताशने प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनातिविंतति तद्यसेन किं स्वेत् पूर्वादिबिभ्रवति दीर्घवदायुषां न तव कथामृता तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं हरितमङ्गलं श्रीमदातते भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। तो ये गाने के बाद में कृष्ण प्रकट होते हैं। राधा रानी और अन्य गोपियां परेशान हो जाती है, कृष्ण कहाँ छोड़ के चले गए हमको। अचानक गोपियों को ऐसे लगने लगा था जैसे कृष्ण सिर्फ मेरे ही साथ है, तो सबको थोड़ा घमंड आ गया था। तो कृष्ण ने तुरंत लीला की, गायब हो गए सारे 1000 रूपों, जितने सहस्त्र गोपियां थी करोड़ों, उन सबके साथ जो कृष्ण रास कर रहे थे सडनली गायब हो गए। सारे परेशान हो गई गोपियां, आराधिता भी परेशान हो गई। तब उन्होंने उसके लीडरशिप में ये गाना गाया था जो गोपी गीत के नाम से फेमस है। तो गोपी गीत गाने से कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और ये गोपी गीत खत्म होने के बाद में उनको तुरंत कृष्ण के दर्शन हुए। चैतन्य महाप्रभु के समय यही गोपी गीत किसने गाया था? क्या उनका जो किंग था, क्या नाम था उनका? प्रताप रुद्र महाराज ने। प्रताप रुद्र महाराज ने बहुत बोला कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम तो क्षत्रिय हो, मैं सन्यासी हूं, तुम मेरी सेवा नहीं करोगे। लेकिन उनके जूनियर्स को पढ़ के उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आराम कर रहे हैं, तुम यही मौका है, तुम उनको प्रेयर्स के साथ में प्रार्थना करो। तो उन्होंने यही गोपी गीत गाया था। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सुना और बोला कि गोपी गीत गा रहे राजा, बुलाओ। और बोला कि अच्छा ठीक है, अब तुम मेरी सेवा कर सकते हो। हाँ, तो
विरह विरह भाव को दूर करने के लिए ये गोपी गीत है। विरह में जब कोई होता है कि भगवान से दूरी बन गई है हमारी, तो ये गोपी गीत गाना चाहिए। हर शनिवार को मैं गाता हूँ सुबह। हरे कृष्णा। दूसरे सबसे बड़े वैष्णव कौन है? शिव जी। शिव जी परम वैष्णव है। ओके। वे क्या कहते हैं राधा रानी के बारे में? उन्होंने राधा कृपा कटाक्ष, ये पार्वती को बता रहे हैं राधा रानी के बारे में, इस राधा कृपा कटाक्ष से। तो ये जब हम रिपीट करते हैं तो शिव जी भी कृपा हमको प्राप्त होना शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने गाया है। और वे जब जो गा रहे हैं, हमें गाने को मौका मिलता है, तो हमें राधा रानी की कृपा तो मिलेगी मिलेगी कृपा, साथ में शिव जी की भी कृपा मिलती है। 5 मिनट ये है, क्योंकि हमारे 45 मिनट्स लेट शुरू हुआ था, सॉरी। मैं हालांकि क्लास बहुत कट शॉर्ट कर दिया। हरे कृष्णा। ये लास्ट है, इसके बाद में मार दी। हरे कृष्णा। सॉरी, आप लोगों को बहुत लेट हो गई है। ये कृपा के लिए मैं बार बार नहीं आता, ये कृपा हमको गाने के लिए, तो आप लोग सब, ये छोटा ही है। ये तो फिर आप लोग सुनना है तो मैं फास्ट में गा लेता हूँ, या फिर आप भी गा सकते हो साथ में साथ। ओके, आप सुन लीजिए पहले। मुनीन्द्र वंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लवितान मंडप स्थिते प्रजाल ज्वाल पल्लव प्रभावृणंगि कोमले वराभ्य पुष्करेत करे प्रभु ततस्वदाय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगलम प्रसंग भुंगर प्रुव सुविक्रम समग्रमम दृगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृतं प्रतिनंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम तडित सुचन्न चंपकं प्रदीप्त गौर विग्रह मुख प्रभा परस्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचन कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाण मंडित मणि अंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविद करा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभि सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागर कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष मृणाल माल वल्लरी तरंग रंग दौलत लता गतास्य लोल लान ललल्लुल्ल मिल्ल मल्ल मुक्त मौनाश्रय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष सुवर्ण मल्लिकांचिते त्रिरेख कंबु कंठते त्रिकरे त्रिरत्न दीप्ति ददीयते प्रलोल लोल कुंतले प्रसून कुच्च गुंफिते कदा करिष्यसि कृपा कटाक्ष नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंक कलाद पद्म नंजुले करेन्द्र शुंड दंडिका वरसो बरो रुक कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरावरस्कलत समाज वाज हंस वश्च कच्च पाणि विलोल हेम वल्लरी विद्यवारुरुद्ध में कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष अनंत कोटि विष्णु लोक नंब हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि तग्धि सत्पुदांगुनि कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपेशि राधिके नमोस्तुते इति मत्स भगवत स्तव निशंब भानुनंदिनी करोति सततम जन कृपा कटाक्ष भाजनम गोविता देव सुचित्र तिरूपकम शमानम
लभते तात ब्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशम। इस प्रकार ये राधा कृपा कटाक्ष को गाने से हमें व्रज में एंट्री